हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो आज हम बायोलॉजी का देखो जो वीडियो हम छोड़े थे दो लिविंग वर्ल्ड 1 पार्ट 1, लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2। आज हम लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। जो हम लास्ट पार्ट है लिविंग वर्ल्ड का, ऑलरेडी एक तो चैप्टर खत्म होने वाला है आपका। सो इसको आज क्या पढ़ेगा? टैक्सोनॉमिकल एड्स। बढ़िया चीज है जो कि आपका नीट में आता है। ओके बेटा। सो टैक्सोनॉमी एड का मतलब क्या है? देखो आपका जब कोई भी बाइक नहीं तो कुछ भी आपका फोर व्हीलर है तो उधर एक तो क्या रहता है, टूल बॉक्स रहता है, समझा? जिसको कि लेके हम किसी भी पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। आइए समझ में। सो टैक्सोनॉमी, पहले तो एक चीज ये टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमेटिक क्या है, वीडियो में ऑलरेडी हम डाल दिए हैं, समझा भी दिए। आज पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी का एड्स के बारे में। सो मतलब जितना भी प्लांट स्पेसिस है, एनिमल स्पेसिस है, उसका अगर हम फ्यूचर स्टडी के लिए रखेंगे, किसके लिए रखेंगे बेटा? फ्यूचर स्टडी के लिए। कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे? नया स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज नहीं तो एनिमल स्पेसीज, उसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे क्या? टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या लिखा है देखो, टैक्सोनॉमिकल एड्स आर टेक्निक्स। देखो क्या लिखा है, टेक्निक्स प्रोसीड्यूर्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन और आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो आराम से समझ में आ जा रहे हैं। सो एड्स का मतलब, टैक्सोनॉमिकल एड मतलब टेक्निक होता है, कौन सा प्रोसीड्यूर में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, स्पेसिमेन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उसके बाद कौन सा कैटेगरी में उसको क्लासिफिकेशन में डालेंगे। राइट क्लियर? ये देखो ये नीट का एक तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये जितना भी तीन तो चीज मैंने लिखा हूं, देखो क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी का एड। सो टैक्सोनॉमी का एड जो तुम्हारा एनसीईआरटी में है, सो उनमें से तीनों को मैं आज तुमको बताने वाला हूं। पहला वाला क्या है देखो, हर्बारियम। सो हर्बारियम का मतलब क्या? देखो नीट में क्वेश्चन के साथ है, प्लस 2 में तुम्हारा जो 11th में तुम्हारा कैसे आएगा, राइट ए नोट ऑन हर्बारियम, राइट ए नोट ऑन बोटेनिकल गार्डन, राइट ए नोट ऑन बायोलॉजिकल म्यूजियम। म्यूजियम तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्लियर? सो मतलब हर्बारियम का मतलब क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ अ प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन शीट and arranged according to universal accepted classification। ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड के बाद आपका आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं हम, तो आप वीडियो को वॉच करते रहिएगा। बढ़िया नोट दे रहे हैं जो कि आपको प्लस 2 के लिए आज वेल एज आपका नीट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर? सो इट इज ए स्टोर। सो हर्बारियम मतलब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ये जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा, ये नीट में जो क्वेश्चन आता है क्या पूछता है जानते हो ना? 4 पॉइंट दे देगा ABCD करके। तुमको पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये अभी एनटीए का ट्रेंड में है स्टेटमेंट क्वेश्चन। ये जो दोनों पॉइंट मैंने लिखा, इसको पूरा कार्बन कॉपी जैसा उतार देगा। 3 गलत पॉइंट देके यहां से 1 पॉइंट तुमको ऐड कर देगा। क्या पूछेगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हर्बारियम। सो हर्बारियम अच्छे से देखो, इट इज ए स्टोर हाउस, नथिंग एल्स। इट इज ए क्या? इट इज ए स्टोर हाउस, जहां पर हमको कोई भी प्लांट स्पेसिस को कैसे हम स्टोर करके रखेंगे, फॉर किस लिए, कौन सा पर्पस के लिए? फॉर द फ्यूचर स्टडी के लिए। कोई अगर नया पर्सन आ रहा है तो उसको ये प्लांट स्पेसिस के बारे में अगर मालूम नहीं है तो वो उसका अंदर जो सीट के ऊपर जो उसका इंफॉर्मेशन लिखा होगा, उसी इंफॉर्मेशन को पकड़ के वो प्लांट स्पेसिस के बारे में डिटेल्स आइडिया निकाल सकता है। राइट क्लियर? सेकंड पॉइंट, हर्बारियम सीड्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन। देखो अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो हर्बारियम का जो सीट होता है, सो जो पेपर सीट है, वो सीट के ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है। देखो क्या लिखा हुआ है, लेवल विद इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन।
कोई भी प्लांट स्पेसिस को तुम जब लेके आओगे बेटा, कोई भी प्लांट स्पेसिस को आप जब लेके आओगे, सो कहां से लाइए, देखो डेट एंड प्लेस, क्या लिखा हुआ है, डेट एंड प्लेस, कौन सा जगह से उसको आप कलेक्ट किए एंड कौन सा डेट में उसको कलेक्ट किए, उसको भी हर्बारियम सीट में आपको मेंशन करना पड़ेगा, वो मेंशन होके रहेगा। उसके बाद क्या है, डेट प्लेस ऑफ कलेक्शन, देन और क्या डालना है, वो प्लांट का इंग्लिश नेम, लोकल पीपुल उस प्लांट को क्या क्या बोलते हैं, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है लोकली आदमी लोग वो प्लांट को कुछ अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश नेम कुछ दूसरा होता है। सो लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स, फैमिली कॉल, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कलेक्टर्स नेम भी रहेगा। ये बेटा कलेक्टर मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, जो वो प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नाम क्या रहेगा, उसी में हर्बारियम सीट में। सो आई बात समझ में, इजी है पूरा। सो हर्बारियम के बारे में मतलब प्लांट स्पीसीज को कैसे हम प्रिजर्व करेंगे एंड उसका डिटेल इंफॉर्मेशन वो सीट में तुम्हारा रहेगा। सेकेंड टैक्सोनॉमी का एरिया देखो क्या, बॉटेनिकल गार्डन, बॉटेनिकल गार्डन। सो बॉटेनिकल टर्म सुन के आपको मालूम चल गया है कि ये प्लांट रिलेटेड है। ओके, सो क्या लिखा है देखो, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। देखो डिफरेंस देखो, लिविंग प्लांट्स। यहीं पर और एक क्वेश्चन डाल देगा बेटा, देखो इधर नीट में कभी कभी क्वेश्चन डाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट डिफरेंस, ए करेक्ट डिफरेंस बिटवीन क्या, हर्बारियम एंड बॉटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन को नोट करके लिखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन हर्बारियम एंड बॉटेनिकल गार्डन। ओके, क्वेश्चन हम कुछ करेंगे प्रीवियस ईयर का, पहले चैप्टर खत्म होने दो। क्लियर? सो दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। सपोज कोई आप कलकत्ता कभी गए हो, कलकत्ता में एक तो है ना बॉटेनिकल गार्डन। ओके, सो जो पेड़ लगाए होगा उसका साइड में एक तो नेम प्लेट रहता है, वो प्लेट के ऊपर उसका नाम, उसका वो प्लांट के रिगार्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन है वहां पर सब मेंशन रहता है। मतलब कोई भी अगर न्यू कमर आया है, किसको मालूम नहीं प्लांट कैसे क्या है, इसका नेचर क्या है, उसका फ्लावरिंग कैसा है, उसका फ्रूट कैपेसिटी क्या है, सो मतलब ये जो चार्ट है उसको पकड़ के जहां पर तुम्हारा नेम प्लेट रहेगा वहां पर इंफॉर्मेशन लिखा होगा। सो लिविंग प्लांट्स ऑफ रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच प्लांट इज लेबल्ड, ईच प्लांट इज लेबल्ड विथ इट्स बॉटेनिकल नेम। देखो बॉटेनिकल नेम एंड फैमिली। फैमिली मतलब ये एक तो टैक्सन है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, हाईएस्ट टैक्सन क्या है तुम्हारा, किंगडम, लोएस्ट टैक्सन क्या है बेटा, स्पेसीज। ओके, सो फैमिली उसका, सो मतलब वही जहां पर वो पेड़ है उसका बगल में, उसका नीचे उसका जो प्लेट लगा होगा उसका ऊपर उसका बॉटेनिकल नेम एंड फैमिली ऑल्सो मेंशन किया जाएगा। पूरा क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये देखो ये नीट का क्वेश्चन है, देखो फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल आता है ना बेटा नीट में, कभी कभी पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, और ये नाम दे देगा पूरा। देखो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक तो बॉटेनिकल गार्डन है, उसका नाम भी नीट में पूछ देता है क्यों। सेकंड है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा, कलकत्ता में है इंडिया, एंड एट नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये सब आपका नीट में आ जाता है बेटा। ओके, ध्यान से देखना। ओके, ध्यान से नोट करो, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड में पढ़ा रहा हूं आपको। एनसीईआरटी से एक भी तुम्हारा सेंटेंस बाहर से नहीं आने वाला है। 2024 हो चाहे जितना दिन तक एनटीए चलेगा नीट, तो आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा। सो लाइन बाय लाइन उसको थोड़ा करके रखना होगा। सो दो ठो हम पढ़ लिए टैक्सोनॉमी का, एक तो हर्बारियम, एक तो बॉटेनिकल गार्डन। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं बोला तीन तो नाम बोला, एक तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन एंड एक नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस कहाँ पर है इसको पूछ देता है। थर्ड वाला क्या है देखो, बायोलॉजिकल म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम। सो ये टर्म से आपको पता चल गया, बायोलॉजिकल मतलब प्लांट भी स्पेसिस रहेगा एंड एनिमल स्पेसिस भी रहेगा, बिकॉज बायोलॉजी रिलेटेड टू बॉटनी एज वेल एज क्या, जूलॉजी। सो क्या लिखा, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। सो म्यूजियम में क्या होता है देखो, मतलब प्लांट स्पेसिस भी रहेगा एंड एनिमल स्पेसिस भी रहेगा। किस लिए, बिकॉज फॉर फर्दर स्टडी और फ्यूचर स्टडी के लिए। मतलब
उसका नीचे उसका जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो इन्फॉर्मेशन को देख के आपको पता चल जाएगा ये एनिमल का बिहेवियर कैसा है, ये प्लांट का नेचर कैसा है, कौन सा फैमिली से है, कौन सा क्लासिफिकेशन है, कौन सा ऑर्डर में है, उसका जेनस नेम क्या है, उसका स्पेसिस नेम भी क्या है। देखो म्यूजियम में क्या क्या कंटेंट रहता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये जो चारों पॉइंट मैंने लिखा, पांचों पॉइंट, ये पूरा तुमको एक तो डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन दे देगा बेटा। कैसे आएगा देखो ना, कैसे पूछता है क्वेश्चन। देखो नीट में ये जो 5 पॉइंट है इनमें से 3 को आपको दे देगा, एक तो अलग पॉइंट दे देगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन आपको, जब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्या, बायोलॉजिकल म्यूजियम। सो इस जो पॉइंट है ये पूरा एनसीईआरटी रिलेटेड है बेटा, सो इसको ध्यान से पढ़ने का। स्पेसिमेंस प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव, देखो ये जो पॉइंट है प्रिजर्वेटिव, स्पेसिमेन प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर्स एंड जार्स। आप लोग देखिए जो बायोलॉजी जो आपका जब प्रैक्टिकल करोगे, बायोलॉजी में जब आप प्रैक्टिकल करोगे, सो आपका प्रैक्टिकल लैब में सो कुछ जार्स होते हैं, उसके अंदर का सॉल्यूशन होता है, उसका मेडक फ्रॉग भी रखते हो, उसका सांप भी रखते हैं, मतलब बायोलॉजिकल स्पेसिस रखते हैं। मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो जब वहां पर आप कोई भी स्पेसिमेन को डालेंगे वो मतलब खराब नहीं होगा, मतलब कंटामिनेटेड नहीं होगा। एंड ये जो चीज है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन मैक्सिमम केस में क्या डाला जाता है बेटा, फॉर्मालिन। इन पे ऐड कर देना फॉर्मालिन सॉल्यूशन, फॉर्मालिन। ओके, मेडिकल कॉलेज में भी यूज होता है, जो काडाबर होते हैं ना, काडाबर जो कि डेड बॉडी, वो डेड बॉडी को जहां पर प्रिजर्व करके रखते हैं, ओके, वो सॉल्यूशन होता है आपका क्या, फॉर्मालिन। हो गया। सो उसके बाद सेकंड पॉइंट पे प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो मतलब प्रिजर्व ड्राई स्पेसिमेन, ये देखो ड्राई स्पेसिमेन मतलब जो सूखा होगा, सो प्लांट हो नहीं तो एनिमल हो, उसको भी हम म्यूजियम में स्टोर करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इंसेक्ट प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस। जब कोई इंसेक्ट को आप कलेक्ट करते हो उसके बाद क्या करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, उसको क्लीन करेंगे एंड उसको पीन कर देंगे, पीन करके उसको रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड एनिमल्स। अगर ये तो स्मॉल हो गया, अगर कोई लार्जर एनिमल्स नहीं तो बर्ड्स हुआ, उसको भी हम बायोलॉजिकल म्यूजियम में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, कलेक्शंस ऑफ एनिमल स्केलेटन। देखो आप कभी म्यूजियम में गए हो, देखो बहुत बड़ा बड़ा डायनासोर का स्केलेटन है, उसके बाद कोई भी मतलब क्रोकोडाइल का भी बड़ा बड़ा जो जानवर है उनका भी रखा होगा। ओके, सो मतलब म्यूजियम का आप जाओगे तो मतलब उसके अंदर जाने के बाद कोई भी एनिमल स्पेसिस नहीं तो प्लांट स्पेसिस का पास अगर जाओगे, सो उधर तो चार्ट लगा होता है जहां पर उसका स्केलेटन रहेगा बेटा, सो उधर का चार्ट रहेगा, उसी चार्ट में वही प्लांट नहीं तो एनिमल स्पेसिस का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है। आप उसको इंग्लिश में लिखा होता है, आप उसको पढ़ के ये क्या खाता था, ये कहाँ रहता था, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो क्या क्या करता था, सब डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो ये जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो वो किसके अंदर जाएगा, टैक्सोनॉमिकल लेयर्स। पूरा क्लियर आएगा समझ में, धीरे धीरे चलो। हमारा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, और 2 बचा आपका जो एक वीडियो में मैं बना दूंगा फ्लोरा फौना मोनोग्राफ। ओके, एंड तुम्हारा जूलॉजिकल पार्क, ये जो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे लिविंग वर्ल्ड का जो लास्ट वीडियो है उसमें हम सब बोल देंगे। सो पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड देन वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आएगा समझ में, अच्छे से उसको नोट बनाना। ये पूरा बेटा एनसीईआरटी बेस्ड है, यहीं से ही तुम्हारा नीट का क्वेश्चन आएगा, याद रखना, यहीं से ही आएगा। ओके, चलो लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा, चलो ऑल द बेस्ट।